हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसा है सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे सदिशों का योग, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लास 11 का सिलेबस लगभग है, क्लास 11 में ही वेक्टर एडिशन वगैरह रहता है, बाकी क्लास 12 वगैरह में तो क्या रहता है, पूरा इसका यूज रहता है, सदिश का योग का एप्लीकेशन या उसके यूज या उसके अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सदिशों का योग, और किस प्रकार का सदिशों का योग, एक तली सदिश, है ना, कोप्लेनर, मतलब जैसे एक सदिश इस प्लेन में है, दूसरा सदिश भी इसी प्लेन में होना चाहिए, मतलब दोनों सदिश एक ही समतल में होना चाहिए, तब उनका हम योग या एडिशन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सदिश जैसे A है, दूसरा सदिश B है, इसके प्लस को यहाँ पर एक तीसरे सदिश R से दर्शाते हैं। ठीक है ना। दो सदिशों का योग यदि किसी तीसरे सदिश के बराबर है तो ये सदिश क्या कहलाता है, उनका परिणामी सदिश, परिणामी सदिश या रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सामान्य बीजगणितीय नियम से नहीं होता है ना। दो सदिशों का योगफल हम सामान्य बीजगणितीय नियमों के अनुसार नहीं कर सकते। जैसे सिंपल अदिशों को जोड़ा जाता है 3 धन 2 बराबर 5, 5 धन 2 बराबर 7, ऐसा करके, पर सदिशों को ऐसा हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इनके लिए कुछ विशेष जो नियम है इनका यूज किया जाता है। तो ये नियम हम डिटेल देखेंगे यहाँ पर। तो पहला, जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, है ना, ट्रायंगल लॉ, है ना, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो इसके लिए क्या लेंगे, यहां पर दो सदिश का योग किया जाता है इसमें, है ना, इन दोनों में दो सदिश का योग किया जाता है। और इसमें जो बहुभुज नियम होता है, दो से अधिक सदिशों का योग इसमें कर सकते हैं। तो दो सदिश का योग करेंगे तो दो सदिश, चलो हम क्या लेकर चलते हैं, ए ये ऐसे इस दिशा में है, दूसरा है ना, दो सदिश ए और बी, ए इस प्रकार से है और बी मान लो यहां पर ऐसे है। ठीक है, इन दोनों का योग करना है। तो इन दोनों का योग करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों, जैसे सदिश में क्या होता है, हेड और टेल होता है। ये हेड है और ये क्या है, टेल है ना, शीर्ष और पाद कहा जाता है। इसका ये हेड है और इसका टेल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, मतलब इसके हेड के साथ इसके टेल को, हेड और टेल, ये हेड और इसका टेल, है ना, ऐसे कि उसका दिशा वही रहना चाहिए, ऐसे उसी दिशा में है ये बी, मतलब सदिश ए के हेड के साथ सदिश बी के टेल को ऐड कर दिए हैं, टच कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, और ए के टेल और बी के हेड को आपस में ऐसे, है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो ये इनका रिजल्टेंट या परिणामी सदिश होता है। ये है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। इसका कथन क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसको सुन लो। इसमें दो सदिशों का योग करेंगे, ये पहला सदिश था, इन दोनों का क्या हुआ यहाँ पर, प्लस इसका और इसका, तो ये आया। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो कैसे करेंगे, है ना। ये दो सदिश ए और बी है, ये एक त्रिभुज बन गया है। तो इस त्रिभुज के दो संलग्न भुजा है, दोनों का क्रम एक ही है ना, एरो का क्रम एक ही है। जबकि तीसरा सदिश है वो तीसरी भुजा से व्यक्त हो रहा है, परिणामी सदिश, पर इसका क्रम इससे उलट गया है, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे होता, तो तीनों क्रम सही होता, पर ये ऐसे है। तो इसको कैसे स्टेटमेंट देंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुनो, है ना। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाए समान क्रम में, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। क्लियर है, एक बार और सुन लो। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के संलग्न भुजाओं से समान क्रम में निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। मतलब ये
R इक्वल टू सदिश A प्लस सदिश B, ऐसा। तो ये सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, इसमें और कोई फार्मूला तो है नहीं, ये और ये इन दोनों का प्लस, ऐसा, ठीक है। फिर दूसरा यहां पर है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज आप लोग पढ़े होंगे, आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ये दूसरा होगा, है ना। इधर थोड़ा मिटा देते हैं, हमको स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कुछ फार्मूला भी आएगा इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ चाहिए होगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहां भी दो सदिश A प्लस क्या करना है, B करना है, ठीक है। इन दोनों का प्लस करना है, दोनों की दिशा समान नहीं है, कैसे है, ये ऐसे है और ये है ना। दूसरा सदिश जो B है वो ऐसे है, इनके बीच मान लो क्या बनता है, एंगल थीटा बनता है, ठीक है। ये दोनों का प्लस होना है, ये इसके बराबर। तो इन दोनों के किसको टच किया, यहां पर टेल को, इसका टेल को यहां रख दिए हैं, ठीक है। उनकी दिशा वैसा ही है, तो उनके बीच कितना एंगल बन रहा है, यहां पर थीटा एंगल बन रहा है। दोनों का टेल को प्लस करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है, एक साथ टच कर देना है। अब क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं को लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे ऐसे, ये ऐसे, ये एक समांतर चतुर्भुज बन के, इसको नाम भी दे सकते हैं OABC, ऐसा करके। तो ये B है, तो ये भी B होगा, ये भी क्या होगा, A होगा, समान लंबाई का होगा, आमने सामने भुजा, दिशा तो वही है, इसलिए हम वैसे। तो अब इन दोनों का सदिश A और सदिश B का परिणामी सदिश क्या होगा, इन दोनों के जो कटान बिंदु, मतलब ये हुआ, यहां से जो विकर्ण जाएगा ऐसे, तो ये होगा परिणामी सदिश। चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ऐसे होगा, पर जो विकर्ण दोनों के कटान बिंदु से होकर जाएगा, जो विकर्ण दोनों के कटान बिंदु से होकर जाएगा, वो उन दोनों सदिशों का क्या होगा, परिणामी सदिश। क्लियर हो गया, है ना। तो इसका कथन क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा या संलग्न भुजा भी कह सकते हैं, है ना। एक बार फिर से सुन लो, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए, तो परिणामी सदिश है वो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बार और सुन लो ध्यान से, यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए, तो उनका परिणामी सदिश उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। यहां पर भी तो रिजल्ट वही है, सदिश R बराबर लिखेंगे तो सदिश A धन सदिश B, मतलब यहां पर जो OB है वो क्या है, OA प्लस AB, है ना। इसमें कुछ फार्मूला आएगा यहां पर, है ना, परिणामी सदिश का परिमाण, है ना। जैसे परिणामी सदिश क्या है, R है, तो उसका परिमाण को कैसे लिखेंगे, केवल R बस लिखेंगे। यदि ऐसा लिखते हैं तो ये सदिश है, केवल ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें तो वो परिमाण होता है। तो ये होता है A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, दोनों सदिशों के बीच के कोण का कोज्या, यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भी होता है, पर वो तो उतना डिराइव करने के लिए जनरली नहीं पूछा जाता है, तो हम वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा ये इस दिशा में है, तो हम इसके लिए लेते हैं कि सदिश A के साथ मान लो वो अल्फा कोण बनाता है, सदिश A वाला भुजा के साथ अल्फा कोण, तो ये होता है tan अल्फा इक्वल टू
बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होगा टेन अल्फा। मतलब इससे दिशा निकाला जाता है परिणामी सदिश का, और इससे क्या निकालते हैं, परिमाण की गणना या परिमाण का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ कंडीशन लेकर चलेंगे, कुछ केसेस यहाँ पर लेकर चलेंगे, है ना। जैसे केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0, है ना, थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब थीटा का मान 0 होना, मतलब ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का, थीटा का मान 0 हो गया, मतलब बी इधर ना होकर कैसे हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर। तो कॉस, तो इस केस में डायरेक्ट ले सकते हैं, परिणामी सदिश का परिमाण r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो हो जाएगा 2ab, है ना। r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, स्क्वायर और वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी। तो इस प्रकार दोनों सदिश यदि समान दिशा में है, दोनों सदिशों की दिशा समान है या दोनों सदिश समांतर है, तो उनके परिणामी सदिश, है ना, परिणामी सदिश का परिमाण है उन दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर, है ना। ये ए और बी दोनों सदिश का क्या हो गया, परिमाण, तो उन दोनों के योग के बराबर हो गया। अब इसमें चलो दिशा देख लेते हैं। यहां पर क्या है, टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू क्या फार्मूला, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें भी b साइन क्या हो जाएगा 0, a प्लस बी क्या हो जाएगा कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। टेन अल्फा बराबर 0, मतलब अल्फा बराबर भी क्या होगा 0। तो ध्यान रखना, इसमें a मान लो इधर है तो b भी इधर ही है, जो r है वो भी क्या होगा, इधर ही होगा। तीनों एक ही दिशा में होंगे, तीनों एक दूसरे के साथ शून्य कोण बनाते हुए। तो ये तब होगा जब वहां पर तीनों सदिश एक ही दिशा में या समांतर होंगे। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस हम लेकर चलेंगे, है ना। दूसरा केस लेकर चलेंगे, थीटा को यदि 90 डिग्री कर दे, है ना, थीटा इक्वल टू क्या कर दें यहां पर 90 डिग्री करें तो क्या होगा, थीटा इक्वल 90 करेंगे तो cos 90 क्या होता है 0 होता है, और sin 90 क्या होता है 1 होता है। इस केस में सदिश A सदिश B के कैसा हो जाएगा, लंबवत। मतलब A मान लो ऐसे है तो B ऐसे होगा, ये लंबवत। ठीक है, तो सदिश A और सदिश B लंबवत है, तो हम फार्मूला से निकालेंगे। पहले परिमाण निकाल लेते हैं उस वाले फार्मूला से। तो r इक्वल टू क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या रखोगे 90 रखोगे, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा r। ये cos 90 की वैल्यू क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा परिमाण। मतलब परिमाण क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि दोनों सदिश लंबवत है तो परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, दोनों सदिशों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर। क्लियर है। और दिशा की बात करें, टेन अल्फा बराबर निकालेंगे b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। ये b हो जाएगा साइन 90 अपान a प्लस बी cos 90। क्या रिजल्ट आएगा, टेन अल्फा बराबर लिखेंगे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो b बचेगा, cos 90 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा a।
है ना, टेन अल्फा इक्वल टू बी अपान ए। तो इस प्रकार टेन अल्फा इक्वल टू बी अपान ए, तो हमको अल्फा चाहिए तो 10 को इधर लाते हैं तो ये 10 इनवर्स हो जाता है, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति होता है। मैथ्स में आगे की क्लास मतलब 12वीं क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स बी अपान ए। क्लियर? अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स बी अपान ए। ठीक है, तो ये हुआ यहां पर सेकंड केस। थर्ड केस भी लेकर चलते हैं, 90 डिग्री और बढ़ा देते हैं। थर्ड केस क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू है ना, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ए व बी विपरीत सदिश हो गए, या विपरीत दिशा में सदिश नहीं, मतलब विपरीत सदिश नहीं कहेंगे क्योंकि परिमाण समान को जरूरी नहीं है। विपरीत दिशा में मतलब ये ए इधर है, बी ऐसे है, ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया 180। कॉस 180 क्या होता है -1, साइन 180 क्या होता है 0 होता है। इसको ध्यान रखना है। तो आर का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। तो क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 के बाद माइनस में होगा तो ये -2ab हो जाएगा। ये टर्म माइनस में होगा तो ये प्लस है वो माइनस, बाकी वैसे ही। ये a माइनस बी का स्क्वायर होगा, है ना, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा, है ना, r इक्वल टू रूट a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो r इक्वल टू क्या बचेगा a माइनस बी। तो r इक्वल टू a माइनस बी कब होगा, जब a बड़ा होगा b से। r इक्वल टू b माइनस a लिखेंगे जब b बड़ा होगा या a छोटा होगा b से, क्योंकि ये परिमाण है। परिमाण है मतलब क्या होगा, ये धनात्मक होगा। तो a और b में से जिसका परिमाण अधिक होगा, a का परिमाण अधिक है तो a को पहले लिखेंगे, a को पहले लिखेंगे, b का अधिक है तो b को पहले लिखेंगे, क्योंकि a माइनस b, क्योंकि a माइनस बी का वर्ग बराबर b माइनस a का वर्ग भी तो होता है। a माइनस बी का वर्ग और b माइनस a का वर्ग बराबर होता है ना भाई। तो ये a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस a भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जो बड़ा होगा वो पहले रहेगा। ठीक है, a बड़ा है तो a माइनस बी, b बड़ा है तो b माइनस a। क्लियर है? अब क्या बच जाता है इसमें, दिशा, है ना, हमने परिमाण निकाल लिया। अब दिशा चाहिए, तो दिशा को कहां से निकालते हैं, टेन अल्फा से। टेन अल्फा के लिए क्या करते हैं, b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। यहां पर ये साइन 180 का वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, मतलब अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा क्या होता है, a के साथ बनाया गया कोण। यदि a बड़ा है तो a की दिशा में होगा, b बड़ा होगा तो b की दिशा में होगा। ठीक है, मतलब सदिश a का परिमाण अधिक है तो परिणामी सदिश है वो a की दिशा में होगा। यदि परिणामी सदिश, यदि b का मान अधिक है, b का परिमाण अधिक है तो परिणामी सदिश है वो b की दिशा में होगा। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 3 केस यहां पर हो गया। एक और चौथा केस यहां पर है ना, एक चौथा केस यहां पर क्या है उसको भी देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम सदिशों के योग का क्या देख रहे हैं, समांतर चतुर्भुजनीय। चौथा टॉपिक यहां पर है ना, ये यदि a बराबर b, मतलब दोनों सदिशों का क्या समान है, परिमाण समान है। बाकी के बारे में नहीं दिया है, एंगल के बारे में नहीं दिया है, केवल दोनों सदिशों का परिमाण समान है ये दे दिया है। तो r इक्वल टू क्या होता है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये a b सब क्या परिमाण ही तो है, इसमें सारा चीज परिमाण है, दिशा का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है,
तो r इक्वल टू क्या होगा, क्या करेंगे इसमें जहां पर b है वहां पर भी क्या कर देते हैं, a कर देते हैं। तो ये 2a² हो जाएगा यहां पर भी cos थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखना इसको, ये 2a² प्लस 2a² cos थीटा, ये 2a², यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचेगा cos थीटा। तो r इक्वल टू 2a² 1 प्लस यहाँ पर cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा का मान होता है 2 cos² थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। cos है ना, ये जो फार्मूला होता है एक्चुअली ऐसा होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1, मतलब हाफ एंगल का फार्मूला है। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, उसका हाफ हो गया। यहाँ पर थीटा है तो उसका हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2। तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे 2 cos² थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। 2 cos² थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² इंटू 2 cos² थीटा अपॉन 2, है ना। अब और इसको सॉल्व कर लो, ये 2 नहीं कटेगा ना इसको काटना नहीं है। ये 2 से क्या हो जाएगा 4a² cos² थीटा अपॉन 2, तो क्या बचा r, 4 का वर्गमूल 2, a का वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, a बचेगा, a वर्ग और कट जाएगा, ये निकलेगा इसका परिमाण, है ना। r इक्वल टू 2a cos थीटा अपॉन 2, ये परिमाण होगा, ठीक है। अब इसकी दिशा भी निकाल लेते हैं इसी में। दिशा के लिए पता है क्या लेना है, tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b का वैल्यू यहां पर तो खैर हमको a रखना है, b के बराबर क्या रख देंगे a, है ना। a प्लस यहां भी हो जाएगा a cos थीटा, ये तीनों a कट जाएगा, है ना। यहां पर क्या बचा ऊपर साइन थीटा, ये नीचे का a कॉमन निकल गया, इसका कटेगा, 1 प्लस क्या बचेगा cos थीटा। जो फार्मूला हम इसको यूज किया ना यहां पर भी यूज होगा वो। साइन को भी, साइन का फार्मूला, ये एक फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। ये कहां से आता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। यहां पर 2 थीटा है तो यहां पर थीटा थीटा आया है, 2 थीटा का थीटा थीटा, यहां पर थीटा है तो उसका आधा आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो ये 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2, ये 1 प्लस 2 cos² थीटा अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। इसका पहले जो वाले केस में भी रखे थे इसका पहले, तो ये 1 1 कट जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 2 ऐसा, ये एक cos थीटा अपॉन 2, इसके साथ ये वर्ग है कट जाएगा, तो क्या बचा, मतलब बहुत सिंपल है। tan अल्फा बराबर ये 2 भी कट गया, तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या बचा थीटा अपॉन 2।
है ना, अल्फा इक्वल टू थीटा अपान 2। तो ये इसकी दिशा, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का कोण होता है। जब दोनों सदिशों का परिमाण समान होगा तो उस केस में, दोनों सदिशों का परिमाण समान होगा तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों सदिशों से समान कोण बनाते हैं। इधर भी थीटा बाई 2, इधर भी थीटा बाई 2, और दोनों से समान कोण बनाते हुए बीचों बीच जाएगा, ऐसा है। तो ये वो यहाँ पर सदिशों का, है ना, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, अब एक और नियम इसमें बच जाता है ना, सदिशों का बहुभुज नियम, सदिशों के योग का बहुभुज नियम या पॉलीगॉन लॉ, उसको भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। बहुभुज नियम, इसमें दो से अधिक सदिशों का योग किया जाता है। ठीक है, दो से अधिक सदिशों का योग, है ना। जैसे ये एक सदिश ए है, दूसरा सदिश मान लो बी ऐसे है, तीसरा सदिश मान लो ये ऐसे है सी, चौथा सदिश और भी हो सकता है, ये मान लो ऐसे हो। सबका दिशा अलग अलग देखो, ए की दिशा, बी की दिशा, सी की दिशा, डी की दिशा, है ना। इसको थोड़ा चलो हम ऐसे कर देते हैं। फिर मान लो सदिश ई, ये ऐसे है, ये सब अलग अलग दिशा वाले हैं। तो क्या करना है, इनका योग करना है। तो आपको क्या करना है, सब एक के हेड के साथ आगे वाले के टेल को ऐड करते जाओ, टेल को जोड़ते जाओ। मतलब इसके हेड के साथ इसका टेल, इसके हेड के साथ इसका टेल, इसके हेड के साथ इसका टेल, इसके हेड के साथ इसका टेल। ये ए दिशा को वही रखेंगे, ये बी ऐसे है, सी थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूं, सी ऐसे है, डी ऐसे है ना, थोड़ा सा ऐसे है वो। फिर क्या है, ये इस तरफ है आपका ई। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूं पहले, है ना। ये बहुत ऊपर चला गया, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, है ना। या चलो मैं क्या करता हूं, यहां पर बनाता हूं। ये ए, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, बी, सी, है ना। सी का डायरेक्शन वैसा ही है, डी वैसा ही है। अब ई कैसे है ना, इसको मैं थोड़ा थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं सुविधा के लिए। ई कैसे है, ऐसे है, ठीक है। ये ए, बी, सी, डी और ए, तो ये 5 सदिश यहां पर है। इसके ज्यादा होगा तो भी कर सकते हैं, तो इसका परिणामी सदिश होगा ये आर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ठीक है, मतलब ये परिणामी सदिश होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसको इससे मिला दो सिद्ध करने के लिए, ऐसे। इसको नाम दे दो ओ, ए, बी, सी, डी और ए, ई। बहुत आसानी से सिद्ध किया जा सकता है ना। इसको प्रूफ करते हैं, ये इतना कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज नियम से
ओ ए बी ये वाला है, तो क्या होगा ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। मतलब इस छोटे त्रिभुज में क्या होगा, है ना, जो छोटे त्रिभुज में दो सदिश है ए और बी, दो सदिश क्या क्या है ए और बी, इन दोनों का परिणामी कौन सा होगा, ये होगा। मतलब ओ बी बराबर ये हो जाएगा सदिश ए धन सदिश बी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब त्रिभुज ओ बी सी में त्रिभुज नियम से, सब त्रिभुज ही है ओ बी सी, तो परिणामी सदिश क्या होगा, ये एक भुजा होगा, ये दूसरा भुजा होगा, ये परिणामी भुजा होगा, यह परिणामी सदिश। मतलब ओ सी बराबर क्या होगा ओ बी प्लस क्या होगा बी सी। ओ बी का मान यहां पर यहां से रख देते हैं ए प्लस बी, और बी सी का मान क्या है सदिश सी। तो इस प्रकार ओ सी बराबर क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज ओ सी डी, हम एक एक स्टेप आगे बढ़े हैं, पहले ये हो गया, फिर दूसरा, ये तीसरा, है ना, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। ओ सी डी में त्रिभुज नियम से क्या होगा ओ डी, इसका और इसका परिणामी होगा ये, तो ओ डी बराबर क्या लिखेंगे ओ सी प्लस सी डी। ओ सी का मान यहां पर कितना है, ओ सी का मान यहां से रख दो सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी। ठीक है, और सी डी का मान क्या रखेंगे डी है, ये ओ डी हुआ, ये 3 नंबर। ठीक है, अब यहां पर बचता है त्रिभुज ओ डी ई में, है ना, मैं इधर लिख दे रहा हूं यहां पर त्रिभुज ओ डी ई में, ओ डी ई ये पहला भुजा होगा, ये दूसरा भुजा, इन दोनों का क्रम एक है, इसका क्रम विपरीत है, तो ये हो जाएगा ओ ई बराबर ओ डी प्लस डी ई। ओ ई का वैल्यू यहां पर आर लिए हुए हैं, तो इसका वैल्यू क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये समीकरण 4 से, हाँ समीकरण 3 से, और इसका वैल्यू कितना है ई। तो ये इस प्रकार ऐसा आता है, तो इस प्रकार इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि सदिशों के योग का बहुभुज नियम है वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, सदिशों का योग किस प्रकार किया जाता है, त्रिभुज नियम देखा, चतुर्भुज नियम देखा, उसके सारे कंडीशन को देखे, इसके अलावा क्या देखा बहुभुज नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट और लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।